हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ रिव्यूज़। व्यूअर्स, आज मेरे साथ हैं एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट राह मोहम्मद जी, जिनके साथ में अभी रिसेंटली 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की हुई थी 11 तारीख को, कल उसकी डेट थी, जो अब नेक्स्ट डेट जो है 2 जुलाई को रखी गई है। एक उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, वो उस पॉलिसीज़ में क्या क्या लूप होल्स हैं जिनको सुधार करने की ज़रूरत है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में लोकल सरकार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इन 3 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और इन विषयों पे जो बहुत ज़रूरी हैं चर्चा करना, आप इस पर चर्चा जो है करना आपने मेरे साथ ठीक समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जो कि एक ऐसी शख्सियत इस वक्त जानी जाती है कि एक कड़े संज्ञान लेने में सक्षम है और उन्होंने लिए भी है, लेकिन 370 के ऊपर जो विषय जो लगा के याचिकाएं लगाई गई हैं 370 को तोड़ने के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक जायज़ फैसला दे पाएगी? जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस वाली, अपने कानून वाली, रणबीर पीनल कोड यहाँ पे चलता रहा है। मेरे फादर साहब सुनाते हैं कि 1948 में जो है वो J&K के प्रधानमंत्री अलग थे और इंडिया के प्रधानमंत्री अलग थे। कर्ण सिंह जी जो है वो सदर रियासत थे रहे और एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट के टुकड़े करके यूटी बना देना, मैंने ऐसा शायद ढूंढने की कोशिश की, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिली कि ऐसा कहीं हुआ हो। अब इस समय जो है मौजूदा दौर जो है वो मैं तो कहूंगा सरकार बजरिया कोर्ट चल रही है। सरकार चल रही है बजरिया कोर्ट। जो फैसला सरकार को लगता है कि हम करें तो वोट कम मिलेंगे, वो घुमा के छोड़ दिया जाता है किसी न किसी तरीके से कोर्ट में। अगर इनको लगता हो कि इस चीज को करने से वोट बढ़ेंगे तो ये किसी कोर्ट को, किसी दूसरे को पूछे, कंसल्ट किए, किसी तरीके से उसको करवा लेते हैं, क्योंकि उसमें वोट बैंक इनका जो है बढ़ता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति जो चल रही है इस समय, कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस दौर में इंसाफ मिलना सबसे महंगा हो गया। मैं समझता हूं जिस देश में पढ़ाई अच्छी ना मिले, इलाज अच्छा ना मिले, इंसाफ अच्छा ना मिले और समय पर ना मिले, इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात हो नहीं सकती। अदालत जो है, मैंने अक्सर देखा कि अदालतें वैसे फैसले देने पे मजबूर हो रही है जो सरकार चाहती है। तो बाकी कोई भी मसला जब कोर्ट में पेंडिंग होता है तो पहले से ही उसका प्रेडिक्शन करना या वो बोलना, चर्चा करना, मैं नहीं समझता कि ये सही समय है इस बारे में कुछ बोलने का। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, जो कोई सच्चाई या ऐसी बात करता है तो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको ऐसा फंसाया जाता है कि वो वापस उठ नहीं पाता। ऐसा दौर इस समय चल रहा है, मैं ऐसा समझता हूं।
जैसा कि दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में दिया, सरकार के फेवर में दिया कि सरकार को सरकार चलाने का हक है, लेकिन उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल में सरकार है, मोदी सरकार जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक अध्यादेश लाकर उसको नकार दिया। तो इस तरह की संभावनाएं जो है कितनी प्रबल है? देखिए, इस समय का जो ये दौर चल रहा है, मैंने काफ़ी जगह देखा कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं और जो समय समय पर जो है वो मुखर होकर बोला करते थे, इस समय मौजूदा समय में कानून अगर है भी कहीं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बड़ी बड़ी जजमेंट सामने आती हुई देखी कि हाँ जी, लोगों के फेवर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक ना इम्प्लीमेंटेशन हो तब तक जो है वो लोगों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि कानून में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और ये काफ़ी पुराने समय के, जो अंग्रेज़ों के समय के बने हुए, उस समय के चले हुए काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर हद से ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और टैक्सेस इतने हो गए हैं, टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे। एक आम आदमी की पेइंग कैपेसिटी ही इस समय ख़त्म हो गई हुई है, जो कि अच्छे आसार नहीं हैं। इसमें जो है कानून में बदलाव लाके, और भ्रष्टाचार जो है वो ये वादे करते थे, जुमलेबाज जितने भी हैं झूठे वादे करते थे कि भ्रष्टाचार बंद होगा, वैसा भी नहीं हुआ। ये कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स होगा, वैसा भी नहीं हुआ। तो काफ़ी सारे इनके झूठे सपने जो दिखा के इन्होंने वोट ऐंठे थे, बटोरे थे, अब जो है मैं समझता हूँ लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। तो ये जो सरकार में, मौजूदा सरकार में बैठी पार्टी है, ये अच्छी है, लेकिन अपोजिशन में अच्छी है। क्योंकि जो चीज़ें ये अपोजिशन में रहते हुए कहते थे कि हम ये नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो इन्होंने अभी लागू कर दी। तो ये अच्छे हैं। जब तक ना देश ये समझेगा कि इस मौजूदा सरकार वाली पार्टी जो है जब तक अपोजिशन में नहीं बैठेगी, तब तक जो है वो कोई सुधार नहीं हो सकता। बाकी जम्मू कश्मीर का जो एक नाउम्मीदी सी है, जब तक स्पेशल स्टेटस वापस ना हो और जब तक चुनी हुई सरकार ना हो, रीजनल पार्टीज़ की सरकार ना हो, तब तक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ कुछ नहीं लग सकता। सिर्फ निराशा और नाउम्मीदी ही इनको मिलेगी। नेशनल पॉलिसी, अभी एजुकेशन को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके ऊपर, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कूल रन कर रहे हैं, किस तरह की खामियां आप देखते हैं और किस तरह के सुधार आपको लगते हैं कि आगे आने वाले समय में इनमें होने चाहिए? मैं जॉन राम मोहम्मद सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उसका सेटलर हूँ। मेरी वाइफ जो है वो स्कूल को रन करती है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। मैं उसका एक एग्जाम्पल दूं आपको कि इस समय भी जो चल रहा है, 7वीं क्लास तक एक बच्चा एडिशनल उर्दू सब्जेक्ट पढ़ता है। 8वीं क्लास में जब पेपर होता है तो हिंदी और उर्दू का पेपर सेम डे है, या आप उर्दू का पेपर दे पाओगे या हिंदी का पेपर दे पाओगे। तो हमने काफ़ी बार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बताने की कोशिश भी की, और उन्हें पता भी है। अब ये मैं किसी साजिश से कम नहीं समझता इसको, कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, या आप हिंदी पढ़ लो या आप उर्दू पढ़ लो। तो और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर एजुकेशन पॉलिसी ये जो बनी है बहुत अच्छी होती, तो फिर जितने भी सरकारी स्कूलों के टीचर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं, महंगे स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? सवाल एक ये भी उठता है। और फिर जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो अपने बच्चों को फॉरेन में भेज के पढ़ाना क्यों पसंद कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो सच्ची बातें सुन के, सच्चाई सुन के तिल मिला उठते हैं, नाराज़ होते हैं।
तो मैंने ये जो एग्जांपल दी है आपको, तो इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार की, क्योंकि जैसा सरकार ने वादा किया था डीडीसीज आएंगे, डेवलपमेंट होगी, वीडीसीज होंगे, बनाए भी, इलेक्शंस भी हुई, लेकिन आज सरकार से वही वीडीसी इतने नाखुश हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन दबे मुंह वो भी चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं उनके पैसे फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके काम पेंडिंग है जो हो नहीं रहे। तो सरकार की लोकल जो स्टेट की सरकार है, एमएलएज का होना, असेंबलीज का होना कितना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए इस वक्त? देखो, जम्मू कश्मीर का जो है, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा सोचता हूँ और ऐसा कई बुज़ुर्गों ने मुझे बताया भी है कि मौजूदा सरकार, केंद्र की जो सरकार है, जो खर्चीले इलाके हैं, देश के काफ़ी सारे जगहों में ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, हज़ारों किलोमीटर इन्होंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्विट कर लिया, पाँव पीछे कर लिए जहाँ पे खर्च हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो इस समय जम्मू कश्मीर की पोजीशन है, यहाँ से तो बिजली ली जा रही है, पत्थर लिए जा रहे हैं, बजरी ली जा रही है, लकड़ी ली जा रही है, एक किस्म का ज़मीनें भी ली जा रही हैं, ज़मीनें भी खाली करवाई जा रही हैं। ये शायद मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये स्पेशल स्टेटस तोड़ा ही इन्होंने इसलिए था कि जेएंडके को लूटें कैसे। बिजली लूट लो, पत्थर लूट लो, ज़मीन लूट लो, पानी लूट लो, तो ये लूटने के लिए जो है शायद ऐसा हुआ था। और वो बात सच हो रही है, लोगों को सामने आ रही है, इस सच्चाई का पता चलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ये बात अब समझना शुरू कर गए हैं कि ये तो सिर्फ हमें लूटने के लिए ही किया गया था। एलजी साहब ने पिछले 3-4 दिन पहले ही एक आर्डर निकाला है कि 5 मरला ज़मीन जो है, जो लैंडलेस है, उनको दी जाएगी। क्या लैंडलेस का डाटा जो उन्होंने उजागर करने की कोशिश की कि वो, या किसी में इतनी हिम्मत हुई जो उनको पूछ सके कि ये जो लैंडलेस लोग हैं ये जम्मू कश्मीर के होंगे या कहीं से भी कोई आए हुए लोग हों? वो कहते हैं ना कि चुराया हुआ माल जो है वो औने पौने दामों में ही बिकता है या बेचा जाता है। थोड़े दिन पहले हज़ारों कनाल लोगों के पास जो ज़मीन थी, आज से नहीं थी, किसी के पास 50 साल से थी, किसी के पास 60 साल से थी, किसी के पास 70 साल से थी, वो गिरदावरियां कैंसल कर दी। उस समय के कानून के मुताबिक ही जो है वो दी गई थी। अगर लैंड टू द टिलर जब जेएंडके में 70s में हुआ, 71 से लेकर 75 तक के जिन लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से जो है, अगर उनकी गिरदावरियां मिली तो किसी की स्टेट लैंड पर थी, तो अब वो अगर कैंसिल हो रही है, दादा ने भी वो जगह को संभाला, उसके बेटे ने भी संभाला, अब पोते भी संभाल रहे हैं, तो हज़ारों कनाल छीन के तो आप बोल रहे हैं 5-5 मरला देंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 30-35 हज़ार लोग ऐसे होंगे लैंडलेस होंगे, मतलब इतनी फैमिली, इतने लोग होंगे। अब ये कह रहे हैं 2 लाख। जम्मू कश्मीर के तो इतने लोग है ही नहीं। इनकी मंशा होगी अपने चहीते कुछ लोगों को वो प्लॉट देने की जो अदर स्टेट्स के हैं और जो यहाँ पे कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स या अपना यहाँ पे अड्डा जमाना चाहते हैं, तो उनके फेवर में कोई ऐसा, मेरे सुनने समझने में यही आ रहा है कि ऐसी ही कुछ चालाकी है
तो चलो देखते हैं। अब इस समय जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बना हुआ है, जो इनका मन करता है वो कर लेते हैं, तजर्बे करते हैं। अगर हाहाकार मच जाए अमेंडमेंट कर लेते हैं, अगर ना हाहाकार मचे तो यही तो लूट है, यही तो मिशन है। इसीलिए तो यहाँ पे चुनाव नहीं करवाए जा रहे। क्या ज़रूरत पड़ गई इतना लंबा जो है वो एलजी रूल, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट, जहां पर गवर्नर होता था, डिमोशन करके तो एलजी साहब बिठा दिए। तो ये भी जो है ज़मीनों वाला भी, ये एक सभी लोग समझ रहे हैं कि अपने ख़ास कुछ लोगों को यहाँ बसाने के लिए जो है वो किया जा रहा है। इनको पता है कि अगर चुनी हुई सरकार हो जाएगी तो ये संभव हो नहीं पाएगा। तो ये आप मीडिया वाले भी समझ रहे हैं, हम वकील बिरादरी भी समझ रही है, और लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन करें क्या, हर किसी को मजबूर किया हुआ है। अगर अंग्रेज यहाँ शासन करते थे भारत में, तो फौज कोई वो सारी इंग्लैंड से थोड़े लेके आए थे। यही कैसे हमारे ही लोगों को भर्ती करवा के हमारे ही लोगों पर जुल्म करवाया जाता था। और आज भी वही हो रहा है। क्या जरूरत पड़ गई थी उस समय भगत सिंह को सब अपनी चीजें छोड़ के तो इस लड़ाई में कूदने की? वैसे ही आज भी लोग लड़ रहे हैं। आज भी लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो। और इस समय की अगर आपको भी जानकारी होगी, इस समय जो है जैसा कि हम देख रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो जाना पसंद कर रहे हैं, और लगातार जो है वो जा रहे हैं। मौजूदा समय में जे.एंड.के में अच्छे इंस्टीट्यूट्स ना होने की वजह से जो है मैक्सिमम 12th पास होने के बाद जब बच्चा एप्लीकेशन देता है एडमिशन के लिए, तो मैक्सिमम जो है वो आउटसाइड जाने को जो है वो मजबूर है। जे.एंड.के में अगर अच्छे इंस्टीट्यूट अगर होते और यहाँ पे उनकी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले तो वो लोग बेहतर समझते हैं। अगर रोज़गार की तलाश में भी हमें फ़ॉरेन जाना है, अच्छी पढ़ाई के लिए भी फ़ॉरेन जाना है, अच्छे इलाज के लिए भी फ़ॉरेन जाना है। मैं अभी देख रहा था सुपर स्पेशलिटी में, कुछ दिन पहले मेरी मदर जो है वो एडमिट थी, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ या पेशेंट्स या इमरजेंसी में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। जब आप ज़रूरत आपको होगी कोविड जैसे बैड टाइम में, तो कॉन्ट्रेक्चुअल आप रिक्रूटमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है नॉर्मल डेज़ में अगर हॉस्पिटल को अच्छा रन करना है तो उसके लिए वहाँ पे स्टाफ का भी होना ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट आपने टोटली जो है वो बंद की है, और जो जॉब कर रहे हैं उन पे इतना प्रेशर है कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने को लोग जो है वो तैयार बैठे हैं और मजबूर हो रहे हैं। वो आप किसी में भी देख लीजिए, किसी थाना में चले जाइए, वहाँ पूछिए कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, उन्होंने बोला स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। आप स्कूलों में चले जाइए, हाँ जी ऐसे ऐसे आपकी ये पढ़ाई ठीक नहीं चल रही सब्जेक्ट, उन्होंने बोलना स्टाफ ही नहीं है हमारे पास। अगर अस्पताल में स्टाफ नहीं है, थाना में स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, स्कूलों में स्टाफ की कमी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाएं, एरिया बड़ा है, स्टाफ नहीं है, तो रिक्रूटमेंट जब तक ना हो तब तक तो ये ऐसे दिन आएगा ही कि लोग फॉरेन में जाने को मजबूर होंगे। लाखों की तादाद में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जॉब की तलाश में हैं और देख रहे हैं और ओवर एज हो चुके हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा व्यूअर्स, मैं बटोत के एरिया में दौरे पे था जब पीएचई डिपार्टमेंट के अफसरान जो है जिनके साथ मैं पूरा इलाका जो घूमने गया, तो वहाँ एक ऐसा शख्स पाया जिसके ऊपर 4 डिपार्टमेंट का प्रेशर है। जी हाँ, जेई, एक जेई है, उसके पास पीएचई डिपार्टमेंट, उसके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसके पास फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, और उसकी कनेक्टिविटी फिर नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के साथ भी। अब आप बताएं, एक अफसर 4 जगहों पे
और तकरीबन 60 किलोमीटर के डायामीटर पे कैसे काम करेगा, और सरकार कहती है जी हमारे पास नौकरियां नहीं है। ये मैंने आपके नॉलेज में एक पॉइंट लाया, ऐसी स्थिति आप बता सकते हैं क्या होगी? तो इस समय जो है मैं तो यही कहूँगा, जब तक ना जम्मू कश्मीर को जो है वो रियासत का दर्जा वापस मिले और यहाँ की लोकल पार्टी की जो है जब तक सरकार ना बने, तब तक जो है वो हमारे ना ज़मीनों के कोई मसले हल हो सकते हैं, ना हमारा सेहत का, चिकित्सा का, ना हमारा पढ़ाई का जो है। हज़ारों स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और फॉर्मेलिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ाने के कारण जो है वो, और काफ़ी सारे जो है वो प्राइवेट स्कूल भी जो है वो बंद हो गए हैं। तो जहाँ छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल भी इन्होंने मर्ज कर दिए, प्राइवेट स्कूल भी बंद होने लगे, तो लोग जो हैं, तो जब तक ना चुनी हुई लोकल पार्टीज़ की जम्मू कश्मीर में सरकार हो और जब तक जो है वो रियासत का दर्जा वापस मिले, तब तक जो है वो कम से कम हमें तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। गवर्नर रूल या एलजी प्रशासन जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत को नहीं चला पा रहा है, ये आपके सामने है, आपने देखा है, हमने भी देखा है। मैं यही कहूँगा जितना जल्द हो सके चुनाव हों, हमारा रियासत का दर्जा वापस मिले, स्पेशल स्टेटस जो है वो जैसे और भी कई स्टेट्स में है वैसा हमारा भी हक है, हमारा छीना हुआ हक है। बिहार जैसी स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेटस मांगती है, गुजरात को स्पेशल स्टेटस है, हिमाचल को स्पेशल स्टेटस है, नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है वो स्पेशल स्टेटस है। तो ऐसा दुनिया में मैंने पहली बार देखा है कि किसी रियासत का जो है स्पेशल स्टेटस छीन के तो उसके टुकड़े कर दिए जाए। ये जो है जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनको हक जो है वो मिलना चाहिए। यहाँ चुनी हुई सरकार, केंद्र के जो सेंटर के इलेक्शन 24 हैं उससे पहले होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए, नहीं तो ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर किसी जुल्म से कम नहीं। धन्यवाद राम मोहम्मद जी, अपना कीमती समय न्यूज़ रिव्यूज़ को देने के लिए और अपने विचार जनता तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि राम मोहम्मद जी ने बेबाकी से वो सारी प्रॉब्लम्स जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग झेल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो हमारी जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर सेक्टर को उन्होंने टच किया। और जब तक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, विकास के दावे तो हो सकते हैं लेकिन विकास की रियलिटी में होना जो है वो संभव नहीं है। व्यूअर्स, एक नई अपडेट के साथ जल्द ही हूँगा आपसे रूबरू। दीजिए इजाज़त रविंदर सिंह दिलजीत को। देखते रहे न्यूज़ रिव्यूज़।